हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सामान्य वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सामान्य वाक्य क्या है। जिस वाक्य में साधारण रूप से एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य वाक्य कहते हैं। सामान्य का मतलब साधारण, सिंपल, ठीक है। सामान्य वाक्य, या तो फिर हम इसको सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक ही कर्ता होता है साधारण रूप से, ठीक है। एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है, उसे हम सामान्य वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ हम उदाहरण देखेंगे, मछली जल में तैर रही है, ठीक है। ये एक सामान्य वाक्य है। हाँ, इसमें यदि हम इसका अर्थ निकालें तो मछली जल में तैर रही है, यह साधारण रूप से कहा जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। सीता गाना गा रही है। या फिर सामान्य वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें किसी भी काम का होना पता चलता है, ठीक है। तो ये है हमारा सामान्य वाक्य, हवा चल रही है। इसे हम साधारण रूप से कह रहे हैं कि हवा चल रही है, ठीक है। जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये साधारण रूप से कहा जाता है, हवा चल रही है। सलोनी किताब पढ़ती है। इस तरह का जो वाक्य है वो सामान्य वाक्य कहलाता है। तो सामान्य वाक्य क्या है, जिस वाक्य में साधारण रूप से एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है और उसमें काम के होने का पता चलता है, ठीक है। और इसे हम दूसरे शब्दों में सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध, सबसे पहले हम निषेध का अर्थ जान ले। निषेध का अर्थ होता है नहीं। हम प्रायः कहीं कहीं घूमने जाते हैं तो हम कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं प्रवेश निषेध। तो इसका अर्थ है प्रवेश करना मना है, वहाँ पर प्रवेश करने के लिए मना किया जा रहा है। निषेध का मतलब नहीं होता है। या तो कहीं कहीं हम लिखा हुआ देखते हैं धूम्रपान निषेध, यानी कि वहाँ पर धूम्रपान, नशा नहीं करना है। निषेध का मतलब ना होता है। तो निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा है, जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। निषेध का मतलब नहीं होता है। तो जैसे हम यहाँ देखें, मछली जल में नहीं तैर रही है। इसमें हमें क्या लग रहा है कि मछली जल में नहीं तैर रही, वहाँ पर तैरने का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। आगे है सीता गाना नहीं गा रही है। इस वाक्य में हमें क्या पता चल रहा है कि सीता गाना नहीं गा रही है, इसीलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। हवा नहीं चल रही है, हमें क्या पता चल रहा है कि हवा नहीं चल रही है। सलोनी किताब नहीं पढ़ती है, ठीक है। इन वाक्यों को देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये वाक्य जो है इसमें काम के नहीं होना
प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हम निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न पूछना यानी सवाल पूछना, क्वेश्चन। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य में हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तुमने कल क्या देखा? यह किसकी गाड़ी है? वहाँ कौन खड़ा है? इन सब वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान हम कैसे करते हैं? इन वाक्यों में कौन, कहाँ, क्या, किसकी, कैसे, ये सब शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इन शब्दों के द्वारा ही प्रश्न बनाया जाता है। और प्रश्नवाचक के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। ये इस प्रकार का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का काम होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान कौन, कहाँ, क्या, कैसे, किसकी आदि शब्दों से करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब हम सभी जानते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे। हम क्या कर रहे हैं? एक शुभकामना दे रहे हैं, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हम शुभकामना दे रहे हैं और शुभकामना देने के साथ यहाँ पर हमारी इच्छा है। हमारी क्या इच्छा है? कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हम चाहते हैं कि ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे। इन वाक्यों में हम शुभकामना दे रहे हैं लेकिन उसके साथ हमें हमारी इच्छा, इन वाक्यों में हम शुभकामना दे रहे हैं लेकिन इसमें हमारी इच्छा भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ सभी सुखी रहे। ये एक इच्छा को प्रकट कर रहा है। ठीक है, सदा सुखी रहो, ये भी एक इच्छा को प्रकट कर रहा है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो इच्छावाचक वाक्य है जिसमें हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। आगे हम देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मतलब शक हो किसी प्रकार का, हमें डाउट हो। ठीक है, हमें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो कि काम हो गया है, हमारे मन में शक हो, किसी प्रकार का संदेह हो या डाउट हो तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखें, लगता है वह रास्ता भूल गया है। इसे हम कहते वह रास्ता भूल गया है तो हमें कंफर्म पता रहता कि वह रास्ता भूल गया है, लेकिन इसके पहले हमने लिखा है लगता है। तो लगता है के द्वारा हमें लग रहा है कि शायद वह रास्ता भूल गया है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो रास्ता भूल गया है, हमें डाउट है कि वो रास्ता भूल गया है। शायद आज वर्षा होगी, हमें डाउट है कि आज वर्षा होगी, वर्षा नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हमारे मन में शक है, संदेह है, शायद आज वर्षा होगी। ठीक है, यदि हम कहते आज वर्षा होगी तो कन्फर्म था कि आज वर्षा होगी, लेकिन इसके पहले शायद लिखा हुआ है तो इससे लग रहा है कि
हमें डाउट है कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है, शायद आज वर्षा होगी। अब तक वह जा चुका होगा, वह गया है कि नहीं गया है हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अब तक वह जा चुका होगा। संभवतः पिताजी घर आ गए होंगे। हमारे मन में संदेह है, हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि पिताजी घर आए हैं या नहीं, लेकिन हम एक संदेह के आधार पर कह रहे हैं संभवतः पिताजी घर आ गए होंगे। हमारे मन में अभी भी डाउट है, ठीक है। तो इस तरह संदेहवाचक वाक्यों को लगता है, शायद, अब तक, संभवतः इस तरह के शब्दों से बनाया जाता है। और यदि हम इस तरह का शब्द देखें तो ये सब संदेहवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। आगे है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे, परिभाषा क्या है, संकेत या शर्त का बोध हो। इसमें संकेत भी दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे, और उसके साथ यहाँ शर्त भी लगा हुआ है कि तुम पास तो करोगे, लेकिन कब करोगे, परिश्रम करोगे, तो यहाँ शर्त है, ठीक है। जब मेरा मित्र आएगा तो मैं मैच देखने जाऊंगा। इस वाक्य में हम क्या पाते हैं कि यहाँ संकेत और शर्त दोनों पाया जा रहा है। यदि समय से आते तो बस मिल जाती, ठीक है, यदि समय से आते तो बस मिल जाती। यहाँ क्या शर्त है, बस मिल जाती, लेकिन यदि तुम समय से आते तो। यदि समय से सिंचाई की गई होती तो पौधा नहीं सूखता। पौधा नहीं सूखने के लिए क्या संकेत दिया जा रहा है, क्या शर्त है कि समय से सिंचाई की गई होती तो पौधा नहीं सूखता। तो इस तरह का वाक्य संकेत वाचक वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आगे है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञा कहने से ही कैसा लगता है, आज्ञा देना या लेना। तो जिन वाक्यों में आज्ञा देना या लेना प्रकट हो या प्रार्थना करना प्रकट हो तो वो आज्ञा अर्थक वाक्य होता है। यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं, यहाँ भी आज्ञा दिया जा रहा है। या तो फिर आज्ञा लेना भी आज्ञा अर्थक वाक्य हो सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं फल खा सकता हूँ, इस तरह के वाक्य भी आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। आगे है विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय, विस्मय मतलब हुआ आश्चर्य, ठीक है, जिसमें हम लोग विस्मय होते हैं। जिन वाक्यों की सहायता से मन के भाव जैसे हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह घर कितना सुंदर है, ठीक है, इसमें हम आश्चर्य भी प्रकट कर रहे हैं और प्रसन्नता भी प्रकट कर रहे हैं और हर्ष भी दिखा रहे हैं कि घर कितना सुंदर है, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, ठीक है, ये भी प्रसन्नता को दिखला रहा है, ठीक है। अरे तुम कब आए, इस वाक्य में हमें क्या पता चल रहा है कि हमें आश्चर्य हो रहा है। अरे तुम कब आए,
आहा कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों से हमारे मन का भाव प्रकट होता है। हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, आश्चर्य, ये सब प्रकट होते हैं। ये सारे क्या है? विस्मय आदि बोधक वाक्य हैं। हम जिन वाक्यों में देखें वाह, शाबाश, अरे, आहा जैसे शब्द हो, वो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी संदेह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।